सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमहान् करिमंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नवा अधिकार 305 पेज, नवा अधिकार। इसके नवे अधिकार के एक प्रकरण पर चर्चा करेंगे। 305 पेज पर मंगलाचरण। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो सिद्ध शिव भो। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक। 6 द्रव्य 7 तत्वों की चर्चा द्रव्य संग्रह के माध्यम से अपन कर रहे थे, और उसमें एक दिन बड़ी मम्मी जी ने प्रश्न पूछा था कि पहले क्या करना चाहिए। खास करके मिथ्यात्व के भेदों में विनय मिथ्यात्व आया था, और उसमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की ही विनय करनी चाहिए। इस संदर्भ में बात करते हुए जब चर्चा हुई तब कहा कि पहले क्या करना, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना कि तत्वों का श्रद्धान करना, क्या करना चाहिए। यहाँ बहुत अच्छा स्वयं टोडरमल जी ने इस प्रकार से प्रश्न उठाया है, और क्या क्रम होना चाहिए ये इसका समाधान भी किया, और ये हमारे लिए बहुत प्रयोजनभूत है, प्रैक्टिकल। यदि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो कहते ये उपाय है, इस उपाय से होगा। टोडरमल जी का वैसे ही अपने आप में सरल रहता है सभी, इसलिए पढ़ना है, ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं 1.5 पेज कह रहा था, लेकिन करीब 2 पेज करीब हैं, और इसमें से काफ़ी कुछ अपना स्पष्टीकरण, एक मार्गदर्शन निश्चित रूप से इससे मिलेगा अपने को। 327 पेज पर किसी और प्रश्न के लिए प्रश्न खड़ा किया है, लेकिन उसमें से कुछ अंश लेकर के अपने प्रश्न से उसे जोड़ेंगे। 327 पेज पर ऊपर प्रश्न। यहाँ प्रश्न है कि सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान व देव गुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण कहा। कितने लक्षण कहे? 4 लक्षण हो गए। कौन कौन से लक्षण हुए? सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान, दूसरा आपा पर का श्रद्धान, तीसरा आत्म श्रद्धान, और चौथा देव गुरु धर्म का श्रद्धान। ये जो 4 सम्यक्त्व के लक्षण कहे, 4 आपने बताए, ये बीच के प्रश्न को अभी गौण कर रहे हैं। अब सीधे नीचे आइए। नीचे अंत में एक और प्रश्न है। यहाँ प्रश्न है कि मिला, यह 4 लक्षण कहे, उनमें यह जीव किस लक्षण को अंगीकार करे। 4 लक्षण बता दिए ना। कौन कौन से 4 लक्षण हैं? विकास, विकास से पूछ रहे हैं।
देख करके। 4 लक्षण कौन कौन से कहे? वहाँ नीचे नहीं है, ऊपर है। पहले ऊपर पढ़ा दिया ना, इसीलिए, क्योंकि वहाँ नीचे सीधा प्रश्न पूछा कि ये 4 लक्षण कहे, तो कौन से 4 लक्षण कहे, तो ये ऊपर बता दिए थे कौन कौन से हैं। एक छोड़ दिया ना उसके पहले। हाँ, तत्वार्थ श्रद्धा नहीं, सच्चा तत्वार्थ श्रद्धा है, तो सच्चा बोलो ना। सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान, आत्मश्रद्धान और देव गुरु धर्म का श्रद्धान। ये जो 4 लक्षण, किसके लक्षण हैं? ये 4 किसके हैं? सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है। वो सम्यक तो के ये 4, सम्यक तो सम्यक दर्शन एक ही बात है। सम्यक दर्शन के 4 लक्षण कहे, तो किसको अंगीकार करे? 4 लक्षण आपने बता दिए, तो किसको अंगीकार करना? समाधान, मिथ्यात्व कर्म के उपशमादि होने पर विपरीताभिनिवेश का अभाव होता है, वहाँ चारों लक्षण युगपत पाए जाते हैं। ये निमित्त की प्रधानता से स्पष्ट किया। जिनके दर्शन मोहनी कर्म के उदय से मिथ्यात्व होता है, यदि वह दर्शन मोहनी कर्म उपशम क्षयोपशम या क्षय हो जाए तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन होगा। तो वो जो विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिनिवेश माने उल्टी मान्यता, विपरीत अभिनिवेश, विपरीत उल्टा अभिनिवेश अभिप्राय मान्यता, उसका अभाव हो जाता है। और जिसकी उल्टी मान्यता चली जाती है, उस सब के संदर्भ में उल्टी मान्यता चली जाती है मिथ्यात्व जाने के बाद। तो उसके तो चारों लक्षण युगपत पाए जाते हैं। कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं? उसे तत्वार्थों का भी सच्चा श्रद्धान होता है, आपा पर का भी श्रद्धान होता है, आत्मा का श्रद्धान होता है, और देव गुरु धर्म का भी अच्छा सम्यक श्रद्धान होता है। चारों युगपत पाए जाते हैं। तथा विचार पे, ये श्रद्धा की बात हुई। तथा विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है। माने उसे चिंतन में क्या चलेगा? सम्यक दृष्टि हुआ या सम्यक दर्शन होने से पहले तत्वार्थों का विचार करता है, आपा पर का भेद विज्ञान करता है, आत्मस्वरूप ही का स्मरण करता है, या देवादि का स्वरूप विचारता है। माने ज्ञान में ये इनमें से कुछ भी चलेगा। माने ज्ञानात्मक चिंतन में तो चारों में से किसी का भी चिंतन करेगा, और जहाँ सम्यक दर्शन हो जाएगा वहाँ चारों का यथार्थ श्रद्धान, चारों लक्षण निश्चित रूप से पाए जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान में तो नाना प्रकार विचार होते हैं, परंतु श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। परस्पर सापेक्षपना का मतलब क्या? किसी एक को, एक का यदि सच्चा श्रद्धान है, चारों में से कोई भी एक का, उसे बाकी 3 का श्रद्धान होता ही होता है। सम्यक तो हो गया हो, तो सम्यक दर्शन हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक हो गया और बाकी का नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। तो श्रद्धान में तो सापेक्षपना, एक हुआ तो चारों के चारों होते ही होते हैं, ऐसे परस्पर सापेक्ष है। लेकिन तत्व विचार में, तत्व विचार करता है तो भेद विज्ञान आदि के अभिप्राय सहित करता है। अब एक दूसरे से कैसे संबंध कैसे एक दूसरे से है? तत्व विचार करेंगे तो क्या तत्व विचार करेंगे? ये तत्व विचार करेंगे, ये 7 तत्व होते हैं। और क्या करेंगे? ये जीव तत्व का ये लक्षण है, अजीव का ये है, आश्रव का, बंध का ये विचार करेंगे। ये ऐसा नहीं है। वो उसके साथ साथ जैसे शम दमते जो कर्म न आवे सो संवर आदरिये, ऐसे आश्रव के लिए क्या लिखा ऊपर? आश्रव के संबंध, आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। माने आश्रव तत्व का श्रद्धान, ये आश्रव होता है इतना नहीं है, उससे निवृत्ति। और कर्म सम दमते जो कर्म न आवे सो संवर। अब संवर उपादेय है, निर्जरा और संवर उपादेय है।
आश्रव बंध हेय है, इस प्रकार की श्रद्धा उनके साथ चलेगी। भेद विज्ञान, आश्रव बंध के विकारी भावों में नहीं उलझना, संवर निर्जरा के निर्मल परिणाम होना, ये भेद विज्ञान। इसके साथ ही जीव अजीव में, जीव अजीव तत्व के संदर्भ में पीछे टोडरमल जी ने जो शब्द लिखे, जैसे छोटे दादा बार बार याद करते हैं, आपा पर का श्रद्धान होना चाहिए। कह रहे आपा पर का श्रद्धान, तो आपा और पर माने स्व और पर के लिए ऐसा नहीं, स्व पर का श्रद्धा नहीं अकेले, ये स्व है ये पर है इतना श्रद्धा नहीं। क्या और क्या इसमें रहा कि स्व में स्वपने का और पर में परपने का, ये भेद विज्ञान से माने सातों तत्वों का विचार अकेले उनके स्वरूप के लिए नहीं है। इसमें से जीव तत्व है सो मैं हूँ, अजीव तत्व मैं नहीं हूँ, आश्रव विकारी भाव मुझे दुखदायक है, संवर निर्जरा सुखदायक है, मोक्ष पूर्ण सुख, इस तरह भेद विज्ञान पूर्वक विचार करता है। और भेद विज्ञान करता है तो तत्व विचार आदि के अभिप्राय सहित करता है। भेद विज्ञान में मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ तो मुझे इसमें ही लीन होना चाहिए, अजीव का लक्ष्य करके उसमें लीन नहीं होना चाहिए, जिससे कि मुझे आश्रव बंध न हो, संवर निर्जरा हो। तो भेद विज्ञान करेगा तो तत्व विचार के अभिप्राय सहित। इसी प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपना है, इसलिए सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में चारों लक्षणों का अंगीकार है। सम्यक दृष्टि है तो चारों हैं, एक है एक नहीं ऐसा नहीं होगा। सम्यक्त्व के अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों की कहानियाँ आती हैं, और क्या मोक्ष मार्ग की कहानियाँ कहलाती है, और उसमें निशंकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुआ, वो ऐसा एक एक में प्रसिद्ध व्यक्तियों की कहानियाँ आती हैं। इसका अर्थ अंजन चोर को अकेला निशंकित अंग ही प्रकट हुआ होगा ना, निकांक्षित नहीं होगा, निर्विचिकित्सा नहीं हो, बाकी के अंग नहीं होंगे उसे, ऐसा नहीं है। वो तो उनके साथ जो प्रसंग जुड़ा जिसके कारण से निशंकितता अच्छी तरह से व्यक्त हुई, मुख्यता हुई उसकी, इस वजह से उसको मुख्य करते हैं। बाकी के नहीं, ऐसा नहीं, आठों अंग होते हैं। जिसे प्रकट सम्यक तो हुआ, आठों अंग होते हैं। ऐसे जिन्हें सम्यक दर्शन हुआ, ये चारों श्रद्धा होते हैं उनके। अब उल्टा चलते हैं। तथा जिसके मिथ्यात्व का उदय है उसके विपरीताभिनिवेश पाया जाता है, उल्टी मान्यता उसके रहती है, उसके यह लक्षण आभास मात्र होते हैं, सच्चे नहीं होते। हम अभी विचार करें अपने आप में, हमें नहीं मालूम 7 तत्व होते हैं और उन 7 तत्वों के ये लक्षण हैं और ऐसे ही लक्षण हैं, ऐसा हमको नहीं मालूम। देव शास्त्र गुरु कौन है, उनका लक्षण स्वरूप क्या है, यही सच्चे हैं, ऐसा अच्छी तरह से निर्णय हमको है कि नहीं है। और इसी के साथ साथ जब हम बालवोत पाठमाला बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, शुद्धात्म में मेरा नाम मात्र जानना मेरा काम, ये बराबर हम कहते आ रहे हैं, तो हम तो आत्मा है, शरीर नहीं है। तो देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, तो आपा और पर का भेद विज्ञान है ना, हमको भी, हम जानते हैं ना ये भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न जान करके इसमें से आत्मा मैं हूँ ये भी जानते हैं, चारों तो है ना हमको। लेकिन कहते हैं यदि उल्टी मान्यता अभी है तो चारों हम कहेंगे सही, लेकिन ये आभास मात्र है, सच्चे नहीं हैं। क्या कमी रही? पहले कह रहे हैं कैसे और नहीं कैसे हैं। जिन मत के जीवादिक तत्वों को मानता है, अन्य को नहीं मानता, यही जिनेन्द्र भगवान ने कहे 7 तत्व यही सही है, यही मान रहे हैं, इसलिए तत्वों का श्रद्धान हो गया। उनके नाम भेदादिक सीखता है, ऐसा तत्व श्रद्धान होता है। परंतु ये होता है बता दिया, लेकिन ये मिथ्यात्व है ना, तो क्या गलती रह गई? उनके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता। यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता माने भाव भाषण नहीं होता। ये सम्यक्त्व की चर्चा प्रारंभ की और भाव भाषण शब्द पर जोर दिया है। भाव भाषित नहीं होता, उसे भाव भाषण नहीं होता है।
उसी भाव वासना में राग आदि में हे बुद्धि नहीं आती है। राग आदि प्रगट जे दुख देन ते नहीं को सेवत गिनत चैन, तो वो अच्छे लगेंगे राग आदि परिणाम। कहेगा आश्रव तत्व है कहेगा, राग अच्छा लगेगा। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। कह तो रहा है आश्रव बंद है, संवर निर्जरा उपादेय है। मुनिराज की जब जब भी चर्चा चलती है तब तब यही कहा जाता है। बड़ी आलोचना करते हो मुनिराजों की, कभी मुनि दशा अंगीकार करके तो देखो, फिर पता चलेगा, पता पड़ेगा फिर कैसा होता है मुनि धर्म। माने जिन्होंने मुनि धर्म अंगीकार किया उन्हें पता पड़ रहा है क्या कितना कष्ट सहते हैं, और बस आप आलोचना करते हो, माने उन्हें कष्ट हो रहा है। तो वैराग्य का रत्नत्रय के धारी है, वैराग्य पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान अंगीकार किया है। तो वैराग्य ज्ञान तो सुख के लिए है, आत्महित के लिए है, कष्टकारी कैसे हुआ? उन्हें है कि नहीं पता नहीं, हमें लगता है कि तो बहुत कष्टकारी है। तो हम वो मार्ग वैराग्य का ज्ञान का मार्ग हमें कष्टदायक लगता है, इसका अर्थ हम संवर निर्जरा तत्व का सही स्वरूप नहीं पहचान रहे हैं, उसका भाव हमें भाषित नहीं हो रहा है। एक बात हुई। दूसरी, आपा पर के भिन्न पने की बातें करे, बातें करे, बातें बनाना खूब आता है कहते हैं ना अपन भी, किसको कहते हैं बातें बनाना आता है? अकेले बातें सिर्फ गप्पे ही ठोके काम कुछ नहीं करे, इसलिए बातें बनाना। ऐसे आपा पर की बातें करे, चिंतन करे, है ना, मैं विचार करता हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य मैं हूँ, देह मेरी नहीं है, राग मेरा नहीं है, विचार भी करें। अब तो सही है ना, भेद विज्ञानी तो है, परंतु जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है और वस्त्रादि में पर बुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीरादि में पर बुद्धि नहीं होती। जा करके जल्दी से अभी हम कुर्ता उतार करके रख देंगे, और उतारा और गलती से कहीं फट गया तो कोई पीड़ा नहीं होती, कोई बात नहीं, ठीक है फट गया, कुर्ता था फट गया। क्यों? क्योंकि हम कहते कुर्ता मेरे से अलग है, मैं अलग हूँ, तो हमें इतनी पीड़ा नहीं होती है। शरीर में लगे तो पीड़ा होती है। कहते वो हम अपने को अलग मानते और वस्त्र को अलग मानते। क्या ऐसा ही हम अपनी आत्मा को मैं मानते हैं और शरीर को भिन्न मानते हैं? क्या कुर्ता उतार कर रखने जैसा कदाचित देह छूटेगी, मरण होगा, इतने सहजता से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? सबसे बड़ा भय क्या रहता है हमको? कहीं मर नहीं जाए, कहीं मर नहीं जाए, यही तो भय निरंतर लगा रहता है। क्या हो, अच्छा मरण होता है माने क्या होता है, क्या होगा? मरण हो जाएगा माने क्या हो जाएगा? शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, उसमें क्या तकलीफ होगी? कभी अनुभव हुआ भाई? कभी पैर के ऊपर कुछ तेज गिर गया हो, पत्थर गिर गया तो तब गया, पैर दब गया तो बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत पीड़ा हुई थी। सिर में कोई पत्थर लगा, फूट गया, बहुत तकलीफ हुई थी। सिर फूटने से तकलीफ हुई, मरण होने से तकलीफ हुई। क्या तकलीफ हुई बताओ ना, क्या हुई? किसको पता चलता है? लेकिन अव्यक्त भय निरंतर रहता है। कहीं देह नहीं, तो देह में इतनी अहम बुद्धि पड़ी हुई है, तो कह रहे वो जो बातें हम बातें करें ना, हम खुद भी सभी जो चिंतन करने वाले हैं, बात और विचार तो करेंगे, लेकिन आत्मा में अहम बुद्धि नहीं आती है, इसलिए वो वास्तविक भेद विज्ञान नहीं है। तीसरा, पहले तत्व विचार की बात हुई, आपा पर के भेद ज्ञान की बात हुई। अब तीसरी, आत्मा का जिन वचनानुसार चिंतन करे, परंतु प्रतीति रूप आपका आप रूप श्रद्धान नहीं करता है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य में आत्मा सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी, लेकिन ये मैं हूँ, यही तो भूल है ना।
ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध कीर मरकट सी गहल अनंत। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी वसन। तो ये मैं भगवान होकर के भी प्रति समय अनुभव में आ रहा है, लेकिन ये मैं हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता। अच्छा, अनुभव में आ रहा है कैसे कह रहे हो? शास्त्र में लिखा, तो जिनवाणी के अनुसार तो कहता है, लेकिन यही मैं हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता। तो आपका श्रद्धान भी नहीं हुआ, कहने को तो हुआ, जिनवाणी में जैसा आत्मा का है वैसे ही मानता है, लेकिन यही मैं हूँ ऐसा अनुभव नहीं करता। चौथा, अरहंत देवादिक के सिवा अन्य कुदेवादिक को नहीं मानता। तो हो गया ना व्यवहार श्रद्धा, सच्चा हो गया देवशास्त्र गुरु का। परंतु उनके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धा नहीं करता। कौन है अरहंत भगवान? कौन है? वही तो है पतित पावन, अधम उद्धारक, सबको मोक्ष मार्ग पर ले जाने वाले। पार लगा पार लगा पार लगाना, हाथ पकड़ करके पार लगाना। तो अरहंत भगवान पकड़ के हाथ पार लगा देंगे ना, पकड़ कर ले जाते कि नहीं ले जाते हैं? अब तो सिद्ध भगवान से भी कहते हैं, हे सिद्ध भगवान जल्दी से हाथ पकड़ लो, हमको भी ले चलो। तो सिद्ध भगवान के हाथ हैं, ले जाएंगे। तो हम वीतराग होते हुए भी बहुत सारी रागवर्धक बातें उनके साथ भी हम करते हैं। तो कहाँ सच्चे? सच्चे देव को ही मान रहे हैं, लेकिन सच्चे देव को सच्चा स्वरूप समझकर नहीं मान रहे हैं। वीतरागता सर्वज्ञता ही उनका जो स्वरूप है उसको यथार्थ नहीं पहचान रहे हैं। इस प्रकार यह लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के होते हैं। वैसे तो सातवां अधिकार था, जो जैन हैं, जैन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करके सभी निर्णय भी कर लेते हैं, लेकिन भूल रहती है। तो ये चारों श्रद्धा हो गई, लेकिन लक्षणाभास आभास मात्र हो गए मिथ्यात्व के कारण से। इनमें कोई होता है कोई नहीं होता है, वहाँ इनके भिन्नपना भी संभवित है। कुछ ऐसे भी होते, देवशास्त्र गुरु समझ ले हो गया। अरे देवशास्त्र गुरु समझ लिए ठीक है, लेकिन उन देवशास्त्र गुरु ने कहा क्या है? कितने तत्व बताए सच्चे देव ने? आपके सच्चे देव को मानते हो, तत्व कितने बताए? हमें कोई मालूम नहीं, हमें कोई मतलब नहीं, हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं। वो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि अकेला इतना माना माने हो गया ऐसा समझते हैं। किसी को कुछ होता है, किसी को कोई होता है, ऐसा भी हो सकता है, और किसी के चारों भी हो सकते हैं। लेकिन अभी तो हमारे प्रश्न का उत्तर तो आया नहीं, इनमें से हम अंगीकार किसे करें? अब उसका उत्तर आ रहा है। तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि, ये ध्यान देना, है लक्षणाभास रूप से, ये इतना विशेष है। पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, फिर आपा पर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे। ये क्रम है। पहले देवादिक का श्रद्धान हो, कौन? देवशास्त्र गुरु, क्या स्वरूप है उनका, फिर तत्वों का विचार, और फिर स्वपर का, और फिर उसके बाद में अपनी आत्मा का। ये क्रम, इस अनुक्रम से साधन करे तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले। वो सम्यक दर्शन से सीधे सिद्ध भगवान तक पहुंचा दिया। माने इस क्रम से मोक्ष मार्ग पर आकर के मुक्ति तक प्राप्त कर सकता है। क्रम ये होना चाहिए, इस अनुक्रम से करे तो। तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके क्या क्या दिक्कत क्या है इसमें? और ये हमारे साथ हो रही है दिक्कत। जिसके देवादिक की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है, और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवर्तता है, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है। तत्वों का स्वरूप जान लिया, तत्वों की बहुत बारीकियां जान ली, चर्चा करने लग गए। पूजा पाठ, देव दर्शन क्या जरूरत है? वो तो
शुभ भाव है। शुभ भाव तो आश्रव का कारण है, बंध का कारण है। भूख लगे तो खाना खाने जाना कि नहीं जाना? नहीं, वो तो जरूरी है। तो खाने से आश्रव नहीं होता है, खाना खाने से आश्रव नहीं होता है। मंदिर जाएंगे, देव दर्शन करेंगे, शुभ भाव करेंगे तो पुण्य आश्रव होगा। और भूख लगने पर खाना खाने जाएंगे तो पापाश्रव होगा। तो पापाश्रव मंजूर है और पुण्याश्रव मंजूर नहीं है। देवादिक की मान्यता का तो ठिकाना नहीं है। कौन देव? सच्चे देव कौन? गुरु कौन? निर्ग्रंथ दिगंबर, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक व्यक्त जिनकी वीतरागता है, ऐसे मुनि ही हमारे सच्चे गुरु है। उनका ठिकाना नहीं है, किसी को भी गुरु मान लिया। गुरु के बिना जीवन में सम्यक्त की प्राप्ति होती नहीं है। गुरु ही मार्गदर्शन करते हैं। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख आनंद, समझावु ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। कौन सदगुरु? जिनने समझा दिया वे सदगुरु। तो कोई वस्त्र सहित वाला समझा देगा तो ये भी सदगुरु। देव शास्त्र गुरु में से गुरु कौन है इसका निर्णय है कि नहीं। देव कौन? अनंत भगवान देव है ना, जिनेन्द्र भगवान देव है ना। कैसे होते हैं? ये होते ना, आंखें लगी हुई है, ये बढ़िया श्रृंगार किया हुआ है, ये अनंत भगवान ही तो है। वो क्या अनंत ही तो है। ये वीतरागी है। वस्त्र बराबर भी धागा जब मुनिराज के पास नहीं होता तो जिनेन्द्र भगवान के पास कैसे हो सकता है? तो उनका स्वरूप क्या है? बाहर से 18 प्रकार के दोषों से कैसे हैं ये यदि ये मालूम नहीं है और मात्र तत्व का बारीकी से भी चिंतन करेगा तो क्या कह रहे हैं? देवादिक की मान्यता का तो ठिकाना नहीं है और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवृत्ता है, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है। अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगा था। वो 7 तत्व, अजीव तत्व, आश्रव के भेद प्रभेद, ये बाकी कुछ लेना देना नहीं है। क्या करता है? आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है। बस मैं देह से भिन्न, बस देह से भिन्न आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, भाई इतना सही करता है। अथवा आपा पर का भी ठीक नहीं करता, अपने को आत्मज्ञानी मानता है। बस हमें तो आत्मा से मतलब है, आत्मा के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। आत्मा आत्मा करते रहते हैं, बाकी का कोई ठिकाना नहीं हो। तो ऐसा करके अपने को आत्मज्ञानी मानता है। सो यह सब चतुराई की बातें हैं। इसलिए ऊपर जो क्रम कहा था ना, फिर से दोहराएंगे उसे। कहते वो बिना उसको सब छोड़ करके अकेले आत्मा आत्मा की करे, भेद ज्ञान की करे, तत्वों की करे, सब चतुराई की बातें हैं। मानादिक कषाय के साधन हैं। बहुत बढ़िया चर्चा कर ली, बहुत बढ़िया, सब ज्ञानी समझेंगे, ज्ञानी मानेंगे। वो उन्हें तो एक आत्मा के अलावा कुछ नहीं सूझता है। आत्मा 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 की चर्चा करते हैं, कैसे बिल्कुल ज्ञानी हैं। और वे भी मान पर चढ़ गए। तो मानादि कषाय के साधन है, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहे उसे जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो तब तक इनको भी अनुक्रम ही से अंगीकार करना। देवशास्त्र गुरु के स्वरूप के श्रद्धान के ठिकाने के बिना तत्वों की बारीकी में अकेले चला जाएगा तो कुछ भी काम नहीं आने वाला है। तत्वों की बारीकी बिना समझे बस स्व पर करेगा तो नहीं चलेगा। स्व पर का निर्णय कुछ भी न हो और आत्मा आत्मा करता रहेगा, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। कैसे करना, वो इसी अनुक्रम से अंगीकार करना ना, कैसे करना वो भी स्पष्ट करते हैं। पहले तो आज्ञा दी से वह किसी परीक्षा से कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर अरहंत देवादिक का श्रद्धान करना। देखो टोडरमल जी बहुत सावधानी से बात करते हैं। जिन जीवों की स्वयं की बहुत अधिक बुद्धि न हो उनके लिए पहले ही कह रहे हैं कि आज्ञा दी से। जो समझाने वालों ने हमें अच्छी तरह से समझा दिया
ये बिल्कुल कुदेव है। जन्म जल उपल नाव, ये सब जन्म रूपी संसार में डुबाने वाले हैं, इसलिए इनका संग नहीं करना। और ये सच्चे देवशास्त्र गुरु असली ये है, ये वीतरागी है। ये बराबर आपको तर्क से युक्ति से समझा दिया, आप उनने जैसा समझाया उनकी आज्ञा से मान लेना, और आपकी बुद्धि है तो परीक्षा करके कर लेना। तो ये दोनों तरह से, आज्ञा से या स्वयं परीक्षा करके कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर अरहंत देवादिक का श्रद्धान करना, क्योंकि यह श्रद्धान होने पर गृहीत मिथ्यात्व का तो अभाव होता है। ये श्रद्धान होगा तो गृहीत मिथ्यात्व जाएगा, और ये छोड़ा नहीं और तत्व की चर्चा करने लगे तो गृहीत मिथ्यात्व तो गया नहीं है, तो वो तत्व चिंतन कुछ भी काम नहीं आ पाएगा। तथा मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेवादिक का निमित्त दूर होता है, गृहीत मिथ्यात्व छूटता है, और कुदेवादि से जिसका पोषण होता था वे दूर हो जाते हैं। मोक्ष मार्ग का सहायक अरहंत देवादिक का निमित्त मिलता है, तो हमें मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना, फिर जिन मत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना। वो भी कैसे विचार करना? नाम लक्षण आदि सीखना, जैसे जिनवानी में बता दिए वैसे 7 तत्वों के नाम समझ लेना, लक्षण जान लेना, और उसके साथ साथ उनकी परीक्षा भी करनी। फिर न्याय दीपिका में आप पढ़ेंगे 3 प्रकार से प्रवृत्ति होती है, लोक में भी और शास्त्र में भी। उद्देश्य, लक्षण निर्देश और परीक्षा। उद्देश्य माने नाम समझ लेना, लक्षण जानना और फिर परीक्षा करना। लोक में भी बराबर ऐसा करते हैं, तो तत्व में भी कहते हैं ऐसा करना, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। जब अच्छी तरह से लक्षण समझ कर के परीक्षा भी करेंगे, राग का परिणाम हमें दुखदायक है कि नहीं, करो परीक्षा। जगत में जितने जीव दुखी है वो राग से हैं, द्वेष से नहीं है दुखी कोई भी। इस जगत में तो सारे द्वेष से दुखी दिखाई देते हैं। ये द्वेष क्यों हो रहा है? किससे हो रहा है? किसी से राग है इसलिए किसी से द्वेष हो रहा है। यदि किसी से राग नहीं हो तो किसी से द्वेष नहीं होगा। शत्रु से द्वेष है। क्यों शत्रु से द्वेष है? क्योंकि मित्र से राग है, इसलिए शत्रु से द्वेष है। जिसे मित्र से राग नहीं होगा उसे शत्रु से द्वेष भी नहीं होगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मित्र किसे मानते हैं और शत्रु किसे मानते हैं? जो मुझे अनुकूल लगता है उसे मैं मित्र मानता हूँ, जब प्रतिकूल लगता है उसे शत्रु मानता हूँ। किसे अनुकूल लगता है? किसे? ये देह को। देह की अनुकूलता करता है उसे हम मित्र समझते, देह की प्रतिकूल होता है उसे हम शत्रु समझते। इसका मतलब हमें देह से राग है, देह से राग है इसलिए शत्रु से द्वेष हो रहा है। स्त्री पुत्र कुटुंब से राग है, क्यों? क्योंकि देह से राग है इसलिए राग है इनके प्रति। ये सब राग का खेल है, इसलिए राग ही सबसे ज़्यादा दुखदायक है। और ये जिनवानी कहती है परीक्षा करके देखो। और इसके विपरीत वीतराग परिणाम, किसी से कोई लेना देना नहीं है, सहज, और उसमें निराकुल है, आनंद है। तो वीतरागता का परिणाम आनंददायक है। तो परीक्षा करके देखो। तो इससे कहते हैं अभ्यास करने से श्रद्धान की प्राप्ति होती है। फिर आपा पर का भिन्नपना जैसे भाषित हो वैसे विचार करता रहे। देह क्या है, मैं कौन हूँ? देह जड़ है, मैं चेतन हूँ। सुख दुख का वेदन मैं करता हूँ अंतरंग में। ये देह तो बाहर की निमित्त बनती है, देह निमित्त है तो बाहर के अन्य पदार्थों उनसे कहाँ मेरा संबंध है। इस तरह से भेद विज्ञान का विचार, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। फिर आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे। अब फिर उसमें अब मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, जब देहादि से कोई मेरा संबंध नहीं है, वीतरागता से सुख मिलने वाला है, तो मुझे राग द्वेष किसी से नहीं करना है। अब अंत में आकर के अपने स्वरूप का विचार करता है। इस क्रम से चलते हैं। इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है।
माने देव से लेकर के, सच्चे देवशास्त्र गुरु से लेकर आत्मा तक पहुँचे, तब कहते हैं आत्मा का अनुभव होता है। पूरा अगला पैराग्राफ पढ़ के पूरी करेंगे चर्चा। इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में, पहले ये अनुक्रम से अंगीकार कर लिया अच्छी तरह से, अब कहते फिर आगे पीछे करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इनमें कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपापर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाएं। सबका अच्छी तरह निर्णय होने के बाद में, निर्णय नहीं है और अकेले किसी एक में लग रहे हो तो भला नहीं होने वाला है, फिर सम्यक्त्व की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये सबको बराबर अंगीकार किया, फिर किसी में भी हम उपयोग लगाएं, कभी इसमें कभी उसमें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए, तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इस क्रम से करेंगे तब कदाचित प्राप्ति होती है। ऐसा बार बार अभ्यास करने पर सही दिशा में हमारे दर्शन मोहनी कर्म मंद होते होते अभाव हो जाए, उपशम हो जाए, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। नहीं हुआ तो वो भी कह रहे हैं, परंतु ऐसा नियम तो है नहीं, सब प्रयास करे। किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती। कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए, क्या हो सकता है प्रबल विपरीत कारण? अभी कोई सही दिशा में आपको बहुत अच्छी तरह सब समझा रहा था, आप सही दिशा में चल रहे थे, कोई कुतर्की ऐसा जबरदस्त मिला और ऐसे कुतर्क दे दे करके अच्छी तरह से उल्टा आपको समझाया इसने क्या रखा हुआ है, और आपके बात जच गई। अब आप उस पर उल्टे मार्ग पर चल गए। ये प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए तो आपको वो जचने लग जाए। बहुत हो गए। गुरुदेव श्री से लगा कि सच्चा तत्वज्ञान मिला, अब बिल्कुल सही दिशा में त्रिकाली ध्रुव दृष्टि का विषयभूत शुद्ध आत्मा, उसका लक्ष्य कैसे करना, उसे मुख्य कैसे करना, उसकी निरंतर धारा कैसे चले। वो गुरुदेव ने कभी भी सच्चे देवशास्त्र गुरु को छोड़ करके नहीं कहा, बराबर उसके संदर्भ में जब जहाँ पर आया, बल्कि पुनः पुनः इस बात को कहा, ये बात सर्वज्ञ भगवान के सिवाय और कहीं नहीं मिलेगी। दिगंबर गुरुओं के अलावा और कोई ये नहीं कह सकता है। ये दिगंबर शास्त्रों में ही बात लिखी हुई है। जैसे देव गुरु धर्म की बराबर जहाँ जहाँ प्रसंग आया वहाँ बराबर महिमा की, तो वो उसको छोड़ करके बात नहीं थी। हाँ, उसके बाद उसके बीच में से बहुत सारे ऐसे निकल आए अभी अभी नए नए, गुरुदेव ने ये गलती की, गुरुदेव ने ये ठीक नहीं बताया, ये सारी गुरुदेव की गलतियाँ हैं। और ये सुन करके अपने ऐसे मुमुक्षु भाई उनके साथ हो गए, और 2-4-6 सिर खरे ऐसे मिल जाते हैं उनको भी, और वो फिर शुरू हो जाता है। कोई सोनागिरी में बैठ करके करता है, कोई और किसी गिरी में बैठ करके करता है, फिर धीरे धीरे 2-4-6 और मिल जाते हैं, फिर अपने मोक्ष मंडलों में भी 2-2 खड़े हो जाते हैं, कुछ उसके मानने वाले, कुछ इसके मानने वाले। ये समझ लीजिए ऐसे ही प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए, ये तो समझाने वाले उल्टे मिल गए, कोई बात मैंने ये तो चला गया। स्वयं के कोई ऐसे पाप का उदय आ गया, ऐसे पाप का उदय आ गया, व्यापार धंधा कर रहा था यहाँ बहुत अच्छा, यहाँ सब समागम मिल रहा था, अचानक इतना घाटा लगा कि अब कहीं और दूर जाना पड़ेगा, और ऐसी जगह चला गया वहाँ कोई समझाने वाला नहीं, कोई समागम नहीं, और मुझे भी फुर्सत नहीं कि मैं अब टाइम इसमें दे सकूं। अब अपने फिर लवन तेल टंडुल व्यापार धंधे में लग गया, पाप के उदय से उधर चला गया। एक समय थोड़ा सा भी समय इधर देने का अवसर बिल्कुल नहीं मिला। ये भी प्रबल विपरीत कारण है। कोई महिला हो, ऐसी जगह शादी हो जाए, और सब जगह जा सकते हो, स्वाध्याय में नहीं जा सकते हो, स्वाध्याय में नहीं जाओगे,
और आप लोगों की भी शादी हो जाए फिर पता चलेगा। हाँ? क्या क्या पता चलेगा? आपको स्वाध्याय में आना है, उनको घूमने फिरने जाना है। नहीं, अभी घूमने फिरने चलना पड़ेगा। नहीं भाई, स्वाध्याय का समय हो गया, स्वाध्याय में बैठेंगे चल करके। तो स्वाध्याय करना थी तो शादी क्यों की? नहीं, घूमने फिरने चलना पड़ेगा। बंद स्वाध्याय। प्रबल पुरुषार्थी होगा तो टिका रहेगा। हाँ, नहीं तो ये ऐसे प्रबल विपरीत कारण, बीच में बहुत सारे कारण हो सकते, किसी भी कारण से। तो ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी हो, माने छूट जाता है, तो चिंतन छूट जाता है, मनन छूट जाता है, फिर दर्शन वो कहाँ से मंद होगा? विचार नहीं करेगा तो कहाँ से मंद होगा? परंतु मुख्य रूप से बहुत जीवों के तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है। जिनको भी होती है वो इस अनुक्रम से ही होती है। इसलिए इनको इस प्रकार अंगीकार करना। जैसे पुत्र का अर्थी विवाह आदि कारणों को मिलाए, पश्चात बहुत पुरुषों के तो पुत्र की प्राप्ति होती है, किसी को न हो तो न हो, इसे तो उपाय करना। यानी पुत्र की प्राप्ति के लिए विवाह किया तो जिनके विवाह होते हैं उन सबके पुत्र होते हैं, जरूरी नहीं है। ऐसे उसी प्रकार सम्यक्त्व का अर्थी इन कारणों को मिलाए, पश्चात बहुत जीवों के तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती ही है, किसी को न हो तो नहीं भी हो। वो उसका कारण दो ही है। एक तो दर्शन मोनि का उदय नहीं जा पाया, तीव्र उदय था, नहीं हो पाया, बंद होकर के नहीं हट पाया, या फिर बीच में कोई विपरीत कारण मिल गए तो विपरीत दिशा में चला गया। लेकिन इसी दिशा में बराबर लगा रहता तो कहते हैं निश्चित रूप से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती ही होती। परंतु इसे तो अपने से बने वह उपाय करना, इस प्रकार सम्यक्त्व का लक्षण निर्देश किया। तो जो अनुक्रम की बात आ रही थी, कहते इस अनुक्रम से ही चलना चाहिए। इस पे दोनों बातों पर जोर दिया। इस अनुक्रम से ही करना, यदि इसे छोड़कर उल्टा करेंगे तो प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इस वजह से इस ये क्रम पर जोर दिया गया है। हमें भी सच्चे देवशास्त्र गुरु, फिर तत्व विचार, फिर भेद विज्ञान और फिर आत्मचिंतन, इस क्रम से आत्मस्वरूप का श्रद्धान करके सम्यक की प्राप्ति हम भी कर सकते हैं। कल से सुबह परीक्षा मुक्त चलाएंगे। आज पुस्तकें निकालने के लिए कहना भूल गए, फिर भी प्रयास करते हैं पुस्तकें निकल जाए। अपने पास है परीक्षा मुक्त की पुस्तकें, आपके पास तो है ही, और सबके लिए भी 40-50 पुस्तकें और निकाल ले में। आप अपनी सभी लेकर ही आना, विद्यार्थी तो सब अपने अपने लेकर ही आएंगे, और भी कार्यालय से निकाल लेंगे, प्रयास करेंगे। अनंत उपकार।